दोस्तों नमस्कार। चलते हैं अपने अगले अध्याय महाराजा पसी नदी की दम दीक्षा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी पुरानी वीडियो देखें और हमें कमेंट करके बताएं आप हमारी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अनुसार हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को मोटिवेशन लाइन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रजनों के साथ में, ताकि आपके इसी सहयोग से हम अपनी अच्छा वीडियो बना सकें। चलो आगे चलते हैं अपने वीडियो पे। जब राजा पसनदी को पता चला कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो वे अपने रथ पर सवार होकर जेतवन पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर नमन करने के पश्चात उन्होंने कहा, मेरा अयोग्य सा और अंधकार में राज्य धन्य हो गया कि आपके आगमन से गौरव प्राप्त हुआ है। आपके सम्मान संसार के स्वामी धर्मराजा और सत्य के अधिपति के रहते मेरे राज्य पर विपत्तियों और संकट कैसे आ सकते हैं, क्योंकि अब मैंने आपके पवित्र लक्षण देख लिए हैं। मुझे आपके धर्मोपदेश रूपी निर्मल जल का पान करने का अवसर प्राप्त हो। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु धर्म रूपी लाभ अत्यंत है और नाशवान नहीं है। एक संसारिक आदमी भले ही वह राजा हो दुख से भरा होता है, किंतु एक साधारण आदमी जो पवित्र है मन की शांति प्राप्त कर लेता है दुखी रहता है। धोप की लालच, धन की लालच और काम भोग की प्रवृत्ति से दबे हुए राजा के चित्त की अवस्था को जानकर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म निम्न स्थिति में हुआ है वो भी अब जब किसी गुणवान व्यक्ति को आदमी को देखते हैं तो उसके मन में उसके प्रति आदर की भावना पैदा होती है। तो फिर जिसने पूर्व की स्थिति के कारण पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे स्वतंत्र राजा को इससे और अधिक ऐसा क्या अनुभव करना चाहिए। और जबकि मैं संक्षेप से धम्म की व्याख्या कर रहा हूँ तो महाराज मेरे शब्दों को सुने और समझें और उसे मन से सुने। हमारे अच्छे और बुरे कर्म लगातार छाया की तरह हमारे पीछा करते रहते हैं। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान के समान समझें, उन्हें उत्पीड़न ना करें, उन्हें नष्ट ना करें, अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें, कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें, दूसरों को कुचल कर अपने को ऊपर न उठाएं, दुखी को आराम दें और उसे मित्र बनाएं। न तो शाही ठाट बाट को अधिक महत्व दें और न ही चापलूस लोगों को की मीठी बातें सुनें। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, लेकिन धम्म पर चिंतन करें और सही सिद्धांत को समझें। हम चारों ओर से शोक और दुख और रोगों के चट्टानों से घिरे हुए हैं और सद्धम्म पर विचार करने से ही हम सब दुख से भरे पर्वत के भाग सकते हैं। तब अन्याय करने से क्या लाभ होगा। जो बुद्धिमान है वह सभी शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं और कामनाओं से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं। जब कोई वृक्ष भयानक आग में जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। जहाँ राग है वहाँ सत्य कैसे रह सकता है। इस ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, परंतु वह अज्ञान ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की घोतक है। सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य केवल प्रवजितों के लिए नहीं है, इसका संबंध प्रत्येक मानव से है। साधु और गृहस्थ से एक समान है। व्रतधारी प्रवजित और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रवजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और ऐसे साधारण गृहस्थ भी हैं जो ऋषियों के दर्जे तक पहुंच जाते हैं। कामना का ज्वार एक खतरा है जो सभी के लिए समान है। यह संसार को बहाकर ले जाता है। जो एक बार इसके भंवर जाल में फंस जाए उसका बच निकलना कठिन होता है। लेकिन प्रज्ञा एक ऐसा नौका है जो और शक्ति
विचार शक्ति उसकी पतवार है। धम्म का यही घोष आपको मार रूपी शत्रु के प्रहार से बचाने के लिए पुकारता है, क्योंकि कर्मों का फल से बच निकलना असंभव है, इसलिए हमें कुशल मार्ग ही करना चाहिए। हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि हम से कोई बुरा ना हो जाए, जैसे क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें काटेंगे। प्रकाश से अंधेरे में और अंधेरे से प्रकाश में जाने के मार्ग हैं, अंधेरे से और भी अधिक गहन अंधेरे में जाने के भी मार्ग हैं, और उदित प्रकाश से अधिक चमकीले प्रकाश में जाने के मार्ग हैं। बुद्धिमान आदमी ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करेगा, क्योंकि उसे और भी अधिक प्रकाश प्राप्त करना है। वह लगातार सत्य ज्ञान की ओर अग्रसर होता रहेगा। सदाचार द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करें और कारण सिद्धांत के अभ्यास के द्वारा संसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करें और जीवन की अस्थिरता को समझें। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और दृढ़ उद्देश्य के लिए सच्ची सिद्धा प्राप्त करो। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारी प्रसन्नता का आधार बाह्य प्राप्त नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही मन होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा यश आगे युगों तक अमर रहेगा। राजा ने बहुत आदर से तथागत के अमृत वचनों को अपने मन में बैठा लिया और जीवन पर्याप्त उपासक बनने की शपथ ग्रहण करी। सो ये था राजा पार्श्वनिधि का अध्याय। सो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।